हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेयॉन फाइबर के बारे में बात करी थी कि इसका ओरिजिन क्या है, कैसे इसे बनाया गया है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और हमने उसमें से उसका पहला टाइप पढ़ा था नाइट्रोसेल्यूलोज के बारे में। तो देखिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसे डिस्कस कर लेते हैं। जो रेयॉन होता है यह 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है रीजनरेटेड, ठीक है, सेल्यूलोजिक रेयॉन, और हमारा दूसरा होता है एसीटेट सेल्यूलोजिक रेयॉन, ठीक है। ये इसके दोनों टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो रीजनरेटेड होता है अगेन इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है नाइट्रो सेल्यूलोजिक रेयॉन, सेकंड होता है कुप्रामोनियम रेयॉन, और थर्ड जो होता है वो होता है विस्कोस रेयॉन, ठीक है। तो ये इसके तीनों टाइप होते हैं। इसको काउंट डी हिलेरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और वैसे रेयॉन को भी एक्चुअली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है, ठीक है, काउंट हिलेरी डी को, ठीक है, जो कि फ्रांस के थे। अब आज हम बात करेंगे कुप्रामोनियम रेयॉन के बारे में, ठीक है। कुप्रामोनियम रेयॉन जो था, इस विधि का जो निर्माण किया गया था ये रेयॉन बनाने का, यह भी फ्रांस के जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने ही किया था, जिनका नाम था LH डेस पेसिस, ठीक है, या डेस पीजस भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इन्होंने जो रेयॉन है यह हमें कुप्रामोनियम रेयॉन यह इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो कॉटन लिंटर्स थे, ठीक है, कॉटन लिंटर्स, ठीक है, या कॉटन के जो टुकड़े होते हैं, कॉटन की जो पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, इन सभी को लेकर के सोडा ऐश के साथ में मिलाया, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिला करके फिर क्या किया, उबाल लिया अच्छे से। फिर क्लोरीन से उन्होंने उसको अच्छे से क्लीन किया। क्लोरीन क्या होती है, एक्चुअली एक ब्लीच के रूप में काम करती है, ठीक है। तो क्लोरीन से ब्लीच किया, और ब्लीच करने के बाद में इसको थोड़ा ड्राई करके और फिर इसका कॉपर ऑक्साइड के साथ में घोल बनाया, NH4OH के साथ में घोल दिया, ठीक है, जिससे कि हमें एक कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाता है। अब उन्होंने इस कोलाइडल सोल्यूशन को जो स्पिन रेट होती है ना ऐसी, उससे पास किया, ताकि नीचे से जैसे उसमें छेद होते हैं जैसे हम नमकीन बनाते हैं उस टाइप से, और ऊपर एक टैंक होता है, उसके ऊपर में भर करके ऊपर से प्रेशर डाला जाता है, तो नीचे से धागे निकलने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्पिन रेट से उन्होंने गुजार दिया। अब इससे क्या हो गया कि उनको रेयॉन का एक मोटा सा धागा मिला, जिसको उन्होंने ड्राइंग करके उसे खींचा, ठीक है। ड्राइंग से खींचने से क्या होता है कि वो जो धागा होता है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। इन धागों को वापस आगे खींचा जाता है। खींचने से क्या होता है कि इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, ठीक है। तो कहीं से धागा आपको मोटा, कहीं से पतला नहीं लगता है, एक समान लगने लग जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में उनको कोन्स के ऊपर या इनके ऊपर बांधा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर लगता है कि बीच में अगर इनके अंदर थोड़ी सी गंदगी है, इनका रंग ठीक नहीं, तो वहाँ पर भी इनको और आगे प्रोसेस भी दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रोसेस को अब हम थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, और साथ ही फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसे समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, जो कॉटन लिंटर्स हैं, ठीक है, इनको लिया गया, ठीक है। कॉटन के लिंटर्स को क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो सोडा ऐश प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ में मिला करके क्या कर लिया जाता है, इनको बॉईल कर लिया जाता है, ठीक है। बॉईल किया जाता है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ब्लीच करेंगे। बॉइलिंग करी, फिर रुके, फिर इसको ब्लीच किया, किससे किया, इन तीनों को कॉटन लिंटर्स प्लस सोडा ऐश प्लस NaOH, ये है हमारे पास में, इसको क्लोरीन से ब्लीच किया, ठीक है।
ब्लीच करने के बाद में क्या होता है कि हमारे को जो भी मिलता है, इस वूल को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, ड्राई करना या सुखाया जाता है। ठीक है, अब इसे सुखाने के बाद में क्या किया जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ में इसको अच्छे से घोल दिया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह कोलॉइडल घोल कहते हैं आप इसे, हमें यह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यह आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, अब इस कोलॉइडल घोल को लेकर के किस में भर दिया जाता है, स्पिनरेट में भरा। ठीक है, ये स्पिनरेट इस प्रकार से होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, इनको भर करके बंद कर दिया जाता है, जिसके ऊपर की प्रेशर डालने के लिए पिस्टन टाइप से रहता है, प्रेशर डाला जाता है। यहाँ पर नीचे एक जाली लगी रहती है, जितनी मोटाई का धागा हमको चाहिए होता है उसी मोटाई के यहाँ पर छेद बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें सोल्यूशन को भर दिया जाता है, अब ऊपर से प्रेशर डाला जाता है तो यहाँ से धागे निकलने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये इसमें से जो मोटा मोटा सा धागा निकल रहा है काफ़ी थिक है, अब यहाँ पर स्पिनरेट से निकलने के बाद में इसकी ड्राविंग की जाती है। ठीक है, ड्राविंग करने से क्या होता है, इनको खींचा जाता है और इसको क्या करते हैं, ग्लास की कीप से निकालते हैं। ठीक है, और वहीं पर इसको एक सही टेम्परेचर दे करके खींच दिया जाता है, तो उससे जो धागा होता है वो खिंच भी जाता है। साथ ही साथ में उस धागे को, जो धागा है उसे H2SO4 से वॉश किया जाता है। ठीक है, H2SO4 का वॉश किया जाता है ना। उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कॉपर थी, ठीक है, या फिर अमोनिया होती है, वो सब घुल करके बाहर निकल जाती है और हमको मिल जाता है रेयॉन का धागा, हमको प्राप्त हो जाता है, रेयॉन धागा हमें मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए वापस से हम प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, जो कॉटन लिंटर्स थे उनको सोडा ऐश के साथ में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिला करके इसको बॉईल किया जाता है। ठीक है, उबाल लिया, तो जब अब हमारे पास में उबला हुआ पदार्थ मिलता है ना, ठीक है, ये जो इन तीनों का है, ठीक है, ये इसको क्लोरीन से ब्लीच करते हैं। ठीक है, ब्लीच कर दिया जब जाता है इसको, तो ब्लीच के बाद में जो हमको ब्लीच्ड पदार्थ मिलता है, ठीक है, उस ब्लीच पदार्थ को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ड्राई किया जाता है। अब ड्राई करने के बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ड्राई सूखा पदार्थ होता है, ड्राई पदार्थ होता है ना। अब आप इसको क्या करोगे, कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसे कोलॉइडल घोल कहते हैं, यह गाढ़ा घोल होता है। ठीक है, अब यह जो गाढ़ा घोल है इसको स्पिन रेट में भरा, स्पिन रेट के अंदर भर करके, जिसमें क्या होती है, मोटी मोटी सी जाली लगी होती है, मोटे छिद्र वाली जाली। ठीक है, अब इसको यहाँ से प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो क्या होता है कि नीचे ये धागे के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मोटा धागा निकल रहा है इसलिए इसकी ड्राविंग की जाती है, खींचा जाता है। ठीक है, तो इसको ग्लास कीप से डाल करके निकालते हैं और साथ ही साथ में इसको पानी से भी वॉश करते जाते हैं और फिर उसके बाद में खींचते हुए इसी धागे को H2SO4 से भी वॉश किया जाता है। H2SO4 से वॉश करने से क्या होता है, इसमें जो उपस्थित कॉपर है, ठीक है, अमोनिया है, ये क्या करती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, यह बाहर निकल जाती है, तो इससे क्या होता है कि जब हमारा धागा है रेयॉन, हमको वाइट कलर का एक सफ़ेद अच्छा रेशा मिल जाता है तैयार। ठीक है, तो इस विधि से क्या होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही फाइन, फ्लेक्सिबल, अट्रैक्टिव एक रेयॉन का धागा मिल जाता है। ठीक है, अच्छा आप इसको जितना मोटा रखना चाहते हैं ना उतना मोटा रख सकते हैं, जितना मोटा रखना है उसी के अकॉर्डिंग ड्राइंग प्रोसेस में इसमें तनाव
डाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपका तैयार हो जाता है कुप्रामैनियम रेयॉन का धागा। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं विस्कस रेयॉन के बारे में कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है विस्कॉस। देखिए, जो विस्कॉस रेयॉन है ना, इसका निर्माण सबसे पहले इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था, जिनका नाम था क्रॉस, बी वॉन एंड पीडल। ठीक है, इन तीनों ने किया था इसका निर्माण 1892 में। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो अब हम सीधा इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से ही समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो लकड़ी है, ठीक है, उसका गुदा लिया जाता है या वुड पल्प लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में जैसे कि बैम्बू पल्प है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, कॉटन लिंटर्स को ले लिया जाता है ना। इन सभी को, अर्थात जो भी लकड़ी वाला या सेल्यूलोजिक जितना भी वेस्ट है, ठीक है, या सेल्यूलोजिक जो भी हमारे पास में मटेरियल है, उन सबको ले लिया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH जिसे हम कहते हैं, इसके साथ में इसको मिलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके घोल के अंदर जब इसको डुबो करके रखते हैं ना, तो उसको लगभग 3 to 4 डेज तक रखा जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक आप इसको नियत टेम्परेचर देते हो और इसको एक प्रॉपर प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, प्रेशर देने से क्या होता है कि हमारे पास में एक क्षारीय सेल्यूलोज हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्षारीय सेल्यूलोज, जिसे आप एल्कलाइन सेल्यूलोज भी कह सकते हो, जो मिल जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि इसको कुछ दिन वापस रखा जाता है। ठीक है, इसमें जब गल जाता है ना, गलने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ, इसको हम फिर से क्या करेंगे, 3 to 4 डेज तक इसको रखते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसको इसमें मिला दिया जाता है। जब हम कार्बन डाइसल्फाइड को इसमें मिलाते हैं तो हमको ज़ैंथेट सेल्यूलोज प्राप्त होता है। ठीक है, ज़ैंथेट सेल्यूलोज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो ज़ैंथेट सेल्यूलोज प्राप्त हुआ है, ज़ैंथेट सेल्यूलोज, ठीक है, हम दोनों टर्म्स लिखते जाते हैं, यह हमें प्राप्त होता है। इसको क्या किया जाता है, अब आगे ज़ैंथेट सेल्यूलोज के साथ में फिर से NaOH मिला करके एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ये सोल्यूशन होगा, ये आपका कोलॉइडल गोल बन जाता है। ठीक है, जो कैसा होता है, गाढ़ा गोल होता है। ठीक है, अच्छा, अभी कोलॉइडल सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन में क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ हम क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं इसको। ठीक है, छान दिया जाता है और छानने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको स्पिनरेट में फिल करेंगे और फिर हम इससे क्या करेंगे, प्रेशर डाल करके धागा निकालेंगे और जो धागे हमें प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, जैसे ही एनवायरनमेंट के या एयर के कंटैक्ट में आते हैं तो ये अपने आप से थोड़ा सा कड़क रूप या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या होता है कि धागा जो होता है यार्न, यह प्राप्त हो जाता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन धागा आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ भी नहीं, ये बहुत सिंपल मेथड है। वुड पल्प को, बैम्बू पल्प को, कॉटन लिंटर्स, जो भी सेल्यूलोजिक वेस्ट है, ठीक है, इन सबको मिला करके कोई या तो शीट बना लेते हैं या तीनों को मिला करके इनका पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। ठीक है, NaOH के साथ मिलाया, हमें क्षारीय सेल्यूलोज प्राप्त होता है। इसको 3 to 4 डेज़ के लिए रखा जाता है और इसमें लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइसल्फाइड डाली जाती है। ठीक है, जिससे कि ज़ैंथेट सेल्यूलोज मिल जाता है। अब इसके साथ में NaOH मिला करके एक कोलॉइडल गोल बनाया, उसको छाना, स्पिनरेट से पास किया तो हमको रेयॉन का धागा मिल जाता है, जिससे कि विस्कोस रेयॉन कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर अब आप जो धागा मिल रहा है इसकी ट्विस्टिंग कर दी जाती है, स्पिनिंग कर दी जाती है, ड्राइंग कर दी जाती है
और फिर इसको स्पूल के ऊपर लपेट लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विस्कस रेयॉन जो होता है इसका धागा तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा ये तो हो गया रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसीटेट सेल्यूलोजिक फाइबर की, जो कि हमारा एक दूसरा टाइप था, एसीटेट सेल्यूलोजिक फाइबर। ठीक है, अब देखिए जो एसीटेट सेल्यूलोजिक फाइबर है इसको जो तैयार किया था वो 2 वैज्ञानिकों ने किया था, हेनरी और ड्रेफस ने। ठीक है, और कब किया था इन्होंने? 1914 में इन्होंने इसको तैयार किया था। ठीक है, अब देखिए ये जो एसिटेटिक सेल्यूलोजिक फाइबर होता है इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज, अब देखिए आपके सेल्यूलोज में यही सब चीज़ें आती हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि वुड पल्प हो गया, बैम्बू पल्प हो गया, ठीक है, कोई भी लीव्स होती हैं, ठीक है, या फिर तना हो गया, या कोई भी चीज़ होती है, कॉटन लिंटर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को क्या कर लिया जाता है, लेकर के और फिर उसके बाद में एसिटिक एसिड के साथ में इसको ट्रीट करते हैं। एसिटिक एसिड के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको एक अम्लीय लुक भी, या फिर आप इसे कहते हैं एसिडिक पल्प आपको प्राप्त होता है। ठीक है, यह जो प्राप्त होता है ना, इसको क्या किया जाता है, अब आगे ट्रीट किया जाता है एसिटिक एंड हाइड्राइड के साथ, एसिटिक एंड हाइड्राइड के साथ में। ठीक है, अब इसको ट्रीट करेंगे। एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में ट्रीट करने से क्या होता है कि हमको एक गोल प्राप्त होता है जिसको कहते हैं सेल्यूलोज एसीटेट गोल, या सेल्यूलोज एसीटेट का गोल, दोनों चीज़ कह सकते हो आप। ठीक है, अब यह जो आपको एसिटेटिक गोल मिल जाता है, इसको क्या किया जाता है, ठंडा पानी, ठीक है, चिल्ड वाटर के साथ में इसको डाल दिया जाता है इस सोल्यूशन को। ठीक है, सोल्यूशन को जब हम ठंडे पानी में डालते हैं ना, तो क्या होता है, हमको सेल्यूलोज के वाइट फ्लेक्स मिल जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद फ्लेक तैयार हो जाते हैं इसके। इनको क्या किया जाता है, वाइट फ्लेक्स को वॉश किया जाता है, सबसे पहले वॉश किया और फिर इसको ड्राई कर लिया जाता है। अब ये जो हमारे पास में सूखे हुए फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं, इन ड्राइड फ्लेक्स को क्या किया जाता है, अब ड्राइड फ्लेक्स को मिला देते हैं हम एसीटोन में। ठीक है, एसीटोन के साथ में इसको गोल तैयार करते हैं। तो जो गोल प्राप्त होता है ना, इसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, छान लिया जाता है। फिल्ट्रेशन हम कब करते हैं, जब हमें अशुद्धियाँ दूर करनी होती है उस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इस जो सोल्यूशन इसका बनता है उसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने से इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं और हमको क्या मिल जाता है, कोलॉइडल गोल मिल जाता है। अगेन अब हम इस कोलॉइडल गोल को क्या करेंगे, स्पिनरेट से पास करेंगे, है ना, जिसमें उसको नियंत्रित टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है। तो स्पिनरेट के छेद से होकर के सारा का सारा सोल्यूशन बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलता है ना, तो जिस जगह पर बाहर निकल रहा होता है वहाँ पर इसके ऊपर क्या करते हैं, स्टीमिंग दी जाती है इसको। ठीक है, स्टीम देने से क्या होता है कि जो धागा होता है उसमें से एसीटोन तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और आपको रेयॉन का जो यार्न होगा, ठीक है, या आप इसे फाइबर कह सकते हैं, फाइबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रेयॉन फाइबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए यह भी बहुत सिंपल सा और ईजी सा मेथड था, जिसमें हमने सारे सेल्यूलोज को, सेल्यूलोजिक वेस्ट को कलेक्ट करके उसको एसिटिक एसिड के साथ में मिलाया। तो हमें मिली एक एसिडिक पल्प मिल गया उससे,
इसके साथ में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को मिला करके एक सेलुलोज एसीटेट का घोल तैयार कर लिया। इस घोल को हम डालते हैं ठंडे पानी के अंतर्गत, ठीक है। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, ये जो सेलुलोज होता है इसका सारा, वो हमें वाइट फ्लेक्स के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब इन वाइट फ्लेक्स को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है पानी से। वॉश करने के बाद में इनको ड्राई करके सुखाया जाता है, और सूखने के बाद जो हमारे पास फ्लेक्स बचते हैं, इन फ्लेक्स को एसीटोन के अंदर घोल लिया जाता है, ठीक है। और एसीटोन क्या करता है, इसके जब अपने अंदर घोल लेता है तो एक सॉल्यूशन बना लेता है, एक गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार कर लेता है, जिसे हम फिल्टर करते हैं, और अब इस अशुद्धियाँ दूर हो जाती है जिससे, ठीक है। अब इस कोलाइडल घोल को स्पिन रेट से पास करते हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है और प्रॉपर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। प्रेशर देने से क्या होता है कि ये स्पिन रेट जो है, इससे जो होंगे धागे इस प्रकार से बाहर रेशे निकलने लग जाएंगे। जो रेशे निकलेंगे ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर साथ ही साथ में स्टीम अप्लाई की जाती है, भाप दी जाती है, तो जिससे क्या होता है, ये लिक्विड सोल्यूशन के जो धागे थे ये अब यहाँ पर आकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो एसीटोन होती है, ठीक है, एसीटोन उड़ जाती है, ठीक है। और उड़ जाने से क्या होता है, हमको रेयॉन का जो फाइबर होता है वो मिल जाता है, ठीक है। एसीटोन जो होता है, अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाता है ना, तो ये सारा वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है, और जब ये आपकी त्वचा पर या कहीं लगता है तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा एहसास होता है इससे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से एसीटेट सेल्यूलोजिक फाइबर भी तैयार किया जाता है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने कुप्रामैनियम रेयॉन, विस्कस रेयॉन और एसीटेटिक सेल्यूलोजिक रेयॉन जो था इसके बारे में बात करी, ठीक है। हमने इन सब के मेथड्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से रेयॉन का धागा तैयार किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम रेयॉन का फाइबर जब बन जाता है ना, इसके बाद में उसकी किस प्रकार से प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, और कैसे उसकी फिनिशिंग की जाती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।